हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। गुरुदेव प्रकट हो। अरे वाह। जी जी मीना जी लेट नहीं होंगे। आइए। चलिए मेरे बच्चों, आपके सामने सवाल है, पढ़ लिया होगा। इस पे आ जाओ, ये अच्छी टाइप है, आज पढ़ने में मजा आएगा। पढ़िए जी। यहां से शुरू करते हैं मेरे बच्चों प्रॉपर क्लास को। By how much percent a shopkeeper mark his goods above its CP so that by giving 20% discount he may gain 10%। पढ़िए जिसको। अब आएगा मजा। देखिए यार दोस्तों, ये बहुत ही प्यारे सवाल हैं। इतने प्यारे सवाल हैं कि पूछिएगा ही नहीं। क्या बात है। कह रहा जी, बाई हाउ मच परसेंट ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबाउ इट सीपी सो दैट बाई गिविंग 20% डिस्काउंट। देखिए यार, तीन चीजें होती हैं, सीपी, एसपी और मार्क प्राइस। कहता है एक आदमी अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत का अधिक कीमत अंकित करे सीपी से, सो दैट बाई गिविंग 20% डिस्काउंट, के उसे 20% का डिस्काउंट देके भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। यानी अगर मार्क प्राइस 5 है तो 1 का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4। यानी कीमत अंकित की है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना है बाबू, 4। सेलिंग प्राइस कितना भैया, 4। तो उसे 10% का प्रॉफिट हो, 20% का डिस्काउंट देके उसे 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 10% की जो फ्रैक्शन है मेरे भैया, वो है 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी 10 है तो 1 का लाभ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ जी, 11। यानी कोई चीज मित्र हमने अगर 10 में खरीदी है तो हम उसे सेल करेंगे कितने में, 11 में। हाँ है ना, सेल करेंगे मेरे भाई 11 में। अब आप एक बात बताइए दोस्त, अगर आप समझदार हैं, जो कि आप हैं, कि भैया ये वाली वैल्यू भी एसपी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वैल्यू भी एसपी को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर दें, मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू एक चीज को रिप्रेजेंट करे। सेम करनी पड़ेगी, तो इसे किससे गुना करोगे, 11 से। इसे करोगे 4 से, इधर भी भैया 4 से करना पड़ेगा। इसे 11 से किए तो इधर भी 11 से करना पड़ेगा। यानी पहले आर्टिकल का सीपी अगर 40 यूनिट है तो पहले आर्टिकल का एसपी बना बाबू 44, तो मार्क प्राइस बनाया 55 यूनिट। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि बातें आपकी सही है या गलत, तो आपको पता है कि आपने डिस्काउंट दिया था 20% का, तो मार्क प्राइस आपका 55 यूनिट। तो 55 यूनिट का 20% की बात करें तो 1/5 होता है। तो 1/5 बना 11, यानी 11 यूनिट का डिस्काउंट। तो 55 में 11 का डिस्काउंट, तो चीज बेची कितने में है, 44 में। और देखिए बेची भी कितने में है, 44 में। और कहा था 10% का प्रॉफिट, तो 40 सीपी है, 40 का 10% 4, 4 का प्रॉफिट लगाएंगे तो बेची चीज कितने में, 44 में। बात सेट है, मामला सही है। अब जरा ध्यान दीजिए, यानी किसी आर्टिकल का सीपी 40 है तो हमें उसके ऊपर मार्क कितना करना चाहिए, 55 करना चाहिए। तो आप 20% का डिस्काउंट देके 10% का प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। तो वो ये पूछ रहा है कि सीपी से कितनी ज्यादा कीमत लिखें। तो अगर सीपी 40 है तो आपको 55 लिखना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा, 15। तो भैया मेरे 15 ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको, किस पे, सीपी पे।
सीपी है भैया 40, तो 100 पे कितना ज्यादा लेना? 5 3 15 5 8 40, 3/8 होता है बाबू 37.5%। 3/8 होता है भैया 37.5%। तो यानी उस आर्टिकल पे उसे अब 37.5% ज्यादा कीमत लिखनी पड़ेगी। आइए मित्र, अब आप उन बातों को याद करिए जो मैंने पहले दिन प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सिखाई थी, ये बोलते हुए कि मेरे बच्चों, कि हमें फार्मूले से कोई मतलब नहीं था। हमें फार्मूले से कोई मतलब नहीं था, ना मुझे किसी फार्मूले का यूज करना था, ना मैंने सिखाना था। लेकिन मैंने कहा था यार एक फार्मूला बहुत तूफानी है जिसकी जरूरत मुझे आगे पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको फार्मूला सिखाया था। और आपको याद होगा उस फार्मूले के थ्रू हम ये निकाल पाते थे कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। तो उससे पहले दिन ही बनवाया था आपको कि सीपी और एमपी का डायरेक्ट अगर रेशियो लगाना हो, डायरेक्ट रेशियो निकालना हो तो कैसे लगा सकते हैं, ये मैंने बताया था। जी 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 संजीव मौर्य भाई। तो सीपी का फार्मूला लिखवाए थे बाबू हम 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब जो नहीं पढ़ के आया उसको क्या करेंगे हम। और एमपी का फार्मूला लिखवाए थे 100% माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस है तो माइनस। क्लियर है, यही सब लिखवाए थे। अब हमारे सवाल में कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहे हैं 20%, तो 100 में 20% का डिस्काउंट तो सीपी हो गया 80। और कह रहा है जी 10% का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मार्क हो गया 100 में 10 जोड़ा 110। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 8 से 11, रेशियो आएगा 8 से 11, है ना, 8 से 11। तो यानी कोई चीज अगर आपने 8 में खरीदी है तो उस पर मार्क कितना कर रहे हैं 11। अगर 8 में खरीद के 11 मार्क कर रहे हैं तो कितना रुपए फालतू मार्क किए हैं, 3 रुपए फालतू मार्क किए। किस पे बाबू, हे बाबू 8 पर। तो 100 पर कितना मार्क किए, ये आपका उत्तर हो गया 37.5%। देखिए मित्र, कह रहा है भाई हाउ मच परसेंटेज शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबाउ इट सीपी so that by giving 10% discount he making 30%। ओके भैया, ये हम बनाए सीपी, ये हम बनाए एसपी, और ये मेरा भैया हम बनाए मार्क प्राइस। सवाल में कह रहा है कि जी 10% का डिस्काउंट देके, तो 10% की फ्रैक्शन भैया 1/10, यानी मार्क प्राइस 10 है तो 1 का डिस्काउंट दिए तो सेलिंग प्राइस आया 9। पक्का।
और कह रहा जी फिर भी उसको 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% की फ्रैक्शन 3/10 यानी सीपी 10 है, तो भैया 3 का लाभ, एसपी कितना हुआ 13। अब हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, यार दोनों जगह सेलिंग प्राइस तो एक ही आर्टिकल का, तो सेम करो, तो इसे 13 से गुना करो, इसे 9 से, इधर भी 9 से भैया, इधर 13 से। ये रेशियो की बात आपको आनी चाहिए। तो सीपी 90 आया तो मार्क प्राइस 130 आया। तो पूछ रहा है जी सीपी से कितना फालतू कीमत लिखनी होगी, तो भैया मेरे 40 फालतू कीमत लिखनी होगी। तो 40 कीमत फालतू लिखनी होगी 90 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/9, 11 से 1/9 और 4/9 होता है जी 44 सही 4/9%, है ना, 44 सही 4/9%। तो यानी उस आर्टिकल पे उसे 44 सही 4/9% ज्यादा कीमत लिखनी होगी पहले से, 44 सही 4/9% ज्यादा कीमत लिखनी होगी। देखिए मेरे बच्चों, हमें यह बात पता है कि डायरेक्ट सीपीएमपी का रेशियो निकलता है, तो हम काहे नहीं डायरेक्ट सीपीएमपी का रेशियो निकाल लें। तो एमपी जो रहता है, सीपी रहता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी रहता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। बार बार ये फार्मूले लिखवा रहे हैं ताकि याद हो। तो भैया डिस्काउंट कितना दिए हैं 10%, तो सीपी 90। मार्क प्राइस कितना लिखे हैं भैया, कहता है सॉरी प्रॉफिट कितना कमा रहा है 30%, तो मार्क प्राइस हो गया 100 में 30 जोड़ा 130। रेशियो निकालेंगे तो 9 से 13, तो यानी किसी आर्टिकल का सीपी 9 है तो आपको मार्क करना होगा 13, तो कितना फालतू 4, तो 4 फालतू 9 पे, तो 100 पे कितना 44 सही 4/9%, है ना। इसका अर्थ ये हुआ, इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे भैया कि आप सवाल में ये देखा करिए कि सवाल की जरूरत क्या सीपी और एमपी का रेशियो है, सवाल की जरूरत या सीपी और एमपी का रेशियो निकलवाना है, या मेरे बच्चों सवाल की जरूरत प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ये सारी चीज निकालना है ना, पक्का। यानी जिस चीज की जरूरत है उतनी वैल्यू निकालिए। ये फार्मूला कैसे बना धर्मेंद्र साहा? अबे धर्मेंद्र साहब भाई पहली क्लास उठा के देख प्रॉफिट एंड लॉस की, तुझे समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी यार, ये तो बकवास कर रहे हो तुम। बताओ जी इसको। ये शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो भैया ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, और ये मेरा मार्क प्राइस हो गया। कह रहा है जी 25% का डिस्काउंट दे रहा है एमपी, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी मार्क प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस क्या हुआ जी 3। और कह रहा है जी 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी सीपी 10 है तो 3 का लाभ, एसपी कितना हुआ भैया 13, हाँ है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों जगह सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसे किससे गुना करें 13 से, इसे किससे गुना करें 3 से, इधर भी 3 से करो, इधर 13 से। तो यार ये आया सीपी 30, एसपी 39, और मार्क प्राइस आया मेरे बच्चों 52। अब कह रहा है जी अगर उसने 90 रुपए का प्रॉफिट कमाया हो, तो देखो यार अगर आपका सीपी 30 है तो आपने आर्टिकल बेचा 39 में, तो कितने यूनिट का प्रॉफिट कमाया, आप कहेंगे सर 9 यूनिट का प्रॉफिट कमाया। मेरे बच्चों अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 39 है तो उसका मार्क प्राइस क्या है 52, हाँ है ना। तो डिस्काउंट कितने का दिया जी 13 यूनिट का डिस्काउंट दिया।
तो वो आपसे सवाल में कह रहा है कि जी प्रॉफिट 9 यूनिट नहीं 90 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो कह रहा है जी डिस्काउंट बताओ, तो डिस्काउंट 13 यूनिट नहीं 130 रुपए। तो मेरे बच्चे डिस्काउंट आ गया 130 रुपए, आए ना। और वो बेसिकली छूट की राशि ही आपसे पूछना चाह रहा है। अब आप कहें जी इसे उस तरीके से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उस तरीके से आपके पास सिर्फ सीपी और एमपी का रेशियो आएगा। लेकिन इस सवाल की जो जरूरत थी वो सेलिंग प्राइस निकालना थी, क्योंकि सेलिंग प्राइस से ही प्रॉफिट और डिस्काउंट पता चलता है, हाँ है ना, पक्का। बताइए जी। आइए मित्र, सवाल की जरूरत पड़े। कह रहा है जी शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%, कहता है भैया 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मेरे बच्चों 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/8। 1/8 का मतलब मार्क प्राइस 8 है, तो 1 का डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना हुआ भैया 7। और कह रहा है कि मार्क प्राइस ही कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, कि उसे 20% का लाभ हो जाए। 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5, यानी सीपी 5 है, तो 1 का लाभ एसपी कितना हुआ 6, हाँ है ना। अब कह रहा है जी दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसे 7 से गुना कर दो, इसे 6 से, इधर भी 6 से करो, इधर भी 7 से करो, तो सीपी 35 है, तो सेलिंग प्राइस 7×42 है, तो मार्क प्राइस आया 8×48। किसी भैया को कोई आपत्ति है, दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब जरा बात को समझिए। अब कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपए है तो अंकित मूल्य बताइए। तो सीपी दे रखा है 35 यूनिट, और 35 यूनिट है 1400 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 1400/35। अगर हम निकालने जाएंगे तो 7×5=35, 7×2=14, 40 वैल्यू आएगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 40 है। तो कह रहा है जी मार्क प्राइस बताइए, तो मार्क प्राइस क्या है 48 यूनिट, तो 48 यूनिट गुना 40 करेंगे, 4×8=32, 4×4=16 और 3×19 1920 रुपए, तो मार्क प्राइस आएगा जी 1920 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, हम चाहें तो इस सवाल में, क्योंकि हमें सीपी और एमपी में ही रिलेशन बनाना था, प्रॉफिट लॉस या एसपी नहीं चाहिए था, तो हम डायरेक्ट वही वाला फार्मूला लगाएं। कौन सा? जहां पे हमने ये सीखा था कि सीपी जो होता है वो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और मार्क प्राइस जो होता है वो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो मेरे बच्चों अब ध्यान देना मेरी बात पे, डिस्काउंट था 12.5%, तो 100% में 12.5% घटाया तो आया 87.5, और यहां प्रॉफिट था कितना जी 20%, तो 100 में 20 जोड़ा 120। अब आप कहेंगे सर काट पीटने में थोड़ी दिक्कत होगी, मजा नहीं आएगा इस बात में, तो आप चाहें तो इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्योंकि 12.5% ऐसा नंबर आ गया जिसकी फ्रैक्शन याद है, तो 100% की 1 और 12.5% की 1/8, 8 एकम 8 में गया 7/8। यहां प्रॉफिट 100% की 1 और प्रॉफिट 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, क्योंकि यहां बनाई तो यहां पे बना लीजिए, 5 एकम 5 और 1 6/5।
अब आप जानते हैं कटता पिटता है नहीं, तो 5 को यहां गुना करो, आता है ना रेशियो निकालना, और 8 को 6 से गुना करो, तो 5 7 35 और 8 6 48। तो सीपी 35 यूनिट बना, जो दे रखा है 1400 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 48 यूनिट की वैल्यू 40, तो ये आएगा 1920 रुपए। आया ना, 1920 रुपए। आइए जी आगे पढ़िए बच्चे। करो भैया। आइए दोस्तों, मित्र कह रहा है, ए शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर बट ही सेल्स ओनली स्मगल गुड्स एज ए ब्राइब, ही पे 10% ऑन द कोस्ट प्राइस। फाइंड व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ ए व्हाट शुड बी द मार्क ऑफ ए प्राइस या मार्क प्राइस, व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस if he desired to make a profit of this percent and the cost price of the article is this। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, क्या सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि आर्टिकल की जो परचेजिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, 2500 रुपए। लेकिन कह रहा है जी ये एक रिश्वत मतलब बेकार चीजें हैं, स्मगल वाली चीजें हैं, और कह रहा है कि भैया अगर आप इसको, स्मगल गुड्स है, अगर आप इसे परचेज कर रहे हैं तो इस पर आपका कुछ खर्चा आएगा, कितना, 10%। 10% आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। तो भाई 2500 का 10% निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी भैया, 250 रुपए, है ना। तो कुल मिला के इस आर्टिकल का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगा वो 2500 जमा 250 आएगा 2750 रुपए। कितना आएगा दोस्तों, 2750 रुपए। एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस आएगा मेरे बच्चों वो आएगा 2750 रुपए। किसी भैया को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब ध्यान दीजिए यार, सीपी और एमपी का जो रेशियो है, सीपी का है जी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी है भैया 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना। सीपी है जी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना है जी, 25%। 25% डिस्काउंट है तो 100 में से 25 क्या, 75%, है ना जी। लेकिन प्रॉफिट है तो देखो जी, करो क्या, क्योंकि प्रॉफिट 9 से 1 बटे 11% है तो फ्रैक्शन बना लो, तो 100% 1,
25% की 1/4 सोल्व करोगे, 4 एकम 4 और 1 3/4 आएगा। ठीक है, यहां बात करते हैं। यहाँ 100% की 1 और प्रॉफिट है 9 सही 1/11%, इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 1/11। तो 11 एकम 11 और 1 12/11। अब बेटा रेशियो कैसे निकालें, देखिए रेशियो निकालने का तरीका होगा कि 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 11 को 1 से गुना किया 11 और 4 को 4 से गुना किया 16। तो मेरे भैया ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 11 आएगी और ये वैल्यू 16 आएगी, है ना। इसका मतलब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 11 है तो सेलिंग मार्क प्राइस होगा जी 16। कॉस्ट प्राइस 11 है तो मार्क प्राइस होगा जी 16, है ना। कॉस्ट प्राइस 11 है तो मार्क प्राइस है जी 16, है ना। अब देखिए जी, यानी अगर कोई चीज मेरे घर पे 11 यूनिट की पड़ी तो मैं उस पर मार्क करूंगा कितना, 16 यूनिट इन बाकी सारी चीजों को सेटल डाउन करने के लिए। जबकि एक्चुअल में मेरे घर पे वो चीज पड़ी 2750 की, तो भैया 11 यूनिट 2750। बहुत सारे बच्चे 2500 से कंपैरिजन करेंगे जो कि गलत है। 11 यूनिट 2750, एक यूनिट काटोगे तो आएगा 250 रुपए। एक यूनिट आया 250 रुपए, तो 16 यूनिट कितना होगा, 16 गुना 250, तो ये आएगा भैया कितना, 4000 रुपए। तो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस होगा मेरे बच्चे वो कितना होगा जी, 4000 रुपए। क्या होगा भैया, 4000 रुपए। करो जी दोस्तों। देखिए यार दोस्तों, कह रहा है भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दे से मैन अलाउ 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, ये भैया सीपी, ये एसपी है एमपी। सच मायने में कह रहा है कि जी एक आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी मार्क प्राइस 10 है तो 1 का डिस्काउंट सेलिंग प्राइस 9, और कह रहा है जी 30% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। 10 में चीज खरीदी, 3 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 13। सेलिंग प्राइस कितना हुआ जी, 13, हाँ है ना। अब दोनों ही जगह पे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर दोनों ही जगह आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो इसे 13 से गुना करो, इसे 9 से गुना करो, है ना। इधर 13 से गुना करो, इधर 9 से करो। अगर आप ऐसा देखोगे, ऐसा समझोगे, तो आप देख रहे हो सीपी बना आर्टिकल का 90 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस बना 117 यूनिट,
तो बाबू मेरे मार्क प्राइस बना 130 यूनिट। मार्क प्राइस बना जी 130 यूनिट। हाँ ना। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। अब आप जानते हैं अगर आर्टिकल को हमने 117 यूनिट में बेचा है तो सवाल में कह रहा है जी 117 यूनिट में नहीं बेचा, हमने आर्टिकल को बेचा है कितने में? हमने आर्टिकल को बेचा है 1170 रुपए में। तो 117 यूनिट 1170 रुपए को रिप्रेजेंट कर रही है, यही कह रहा है ना। 170 रुपए में बेचा तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 1300 रुपए। आए ना। एक यूनिट चूंकि 10 थी और 90 यूनिट की वैल्यू आ गई 900। यानी एक्चुअल में जो आर्टिकल हमने 1170 रुपए में बेचा है, जो आर्टिकल हमने 1170 रुपए में बेचा है वो हमने खरीदा होगा 900 में, तो हमने उसके ऊपर मार्क प्राइस का रखा होगा 1300 रुपए। किसी भाई को दिक्कत है? यानी अगर हमने उसे खरीदा 900 में है तो मार्क प्राइस का रखा 1300 रुपए। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। यानी कोई भी डिस्काउंट ना दे, मतलब 900 की चीज अगर वो 1300 में बेच दे, कोई डिस्काउंट ना दे मतलब मार्क प्राइस पे बेच दे मेरे बच्चों, तो कितने का प्रॉफिट होगा भाई? 400 का। तो हम कहेंगे जी 400 का लाभ हुआ किस पे भैया? सीपी पे। सीपी कितना है? 900, तो 100 पे कितना? 4/9 होगा 44 सही 4/9%। ये मेरा आंसर है। एक बार समझो फिर आगे बताता हूं। क्लियर है जी? अब आइए जी जरा सवाल पे। मेरे बच्चों एक बात बताओ, हमसे पूछा था कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए। और मैंने ये बात परसेंटेज में भी आपको पढ़ाई थी कि जब भी किसी सवाल के आखिरी में मतलब कंपेरेटिव वैल्यू पूछी जाए, कंपेरेटिव वैल्यू का मतलब है, कंपेरेटिव वैल्यू का मेरा मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसमें परसेंटेज पूछा जाता हो, जिसमें रेशियो पूछा जाता हो, जिसमें फ्रैक्शन के बारे में कोई ज्ञान हो, ऐसी चीजों को हम कंपैरिजन बोलते हैं, कंपैरेटिव वैल्यू बोलते हैं मेरे दोस्तों। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं भाई? कंपैरेटिव वैल्यू कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। तो मेरे बच्चों अगर ऐसी चीजों को हम कंपैरिजन कहते हैं तो ऐसी चीजों के लिए आपको रियल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यानी आपको यहाँ 1170 से रिलेट कराने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा समझना था कि अगर कोई आर्टिकल 117 यूनिट में बिका है तो सच मायने में उसका सीपी 90 है, तो मार्क प्राइस 130 है। और आप कह रहा है कि मैं इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहता, तो मत दो भाई डिस्काउंट। कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 90 की चीज 130 में बिकेगी, यानी 40 का प्रॉफिट। तो 40 का प्रॉफिट 90 पे, तो 100 पे कितना? अब आप कहोगे कि सर डिस्काउंट तो मिलता है मार्क प्राइस पे और प्रॉफिट लगता है सीपी पे, तो अगर सारा खेल ही सीपीएमपी का है तो उसका तो एक सूत्र है हमारे पास। क्या है मेरे बच्चों? सूत्र है। सूत्र क्या है कि सीपी होगा जी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होगा जी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब भैया मेरे एक बात बताओ, डिस्काउंट कितना दिया है तुमको? तो तुम कहोगे सर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी बना 90। और मार्क प्राइस कितना है भैया? 30% का प्रॉफिट, तो मार्क प्राइस 130। रेशियो निकालने तो 9 से 13। यानी जो चीज हमारे घर में 9 की आई उसके ऊपर कीमत हमने लिख रखी 13। और आप कह रहा है कि जी वो नए सिरे से चीज को बेचना चाह रहा है और अपने आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दे, तो डिस्काउंट मिलता है मेरे बच्चों मार्क प्राइस पे। तो 13 की चीज पे कोई बट्टा नहीं देना चाहते, कोई बट्टा अगर आप नहीं देना चाहते तो 13 में ही बेचोगे। तो 13 की चीज मतलब 13 रुपए में चीज बेचोगे, तो 9 की चीज 13 में अगर बिकेगी तो कितने का प्रॉफिट आएगा? 4 का। तो 4 का लाभ 9 पे, तो 100 पे कितना? 44 सही 4/9%। ये ऑप्शन समझे कि नहीं? पक्का? करिए जी।
कह रहा जी बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 15,600 ई मैन अलाउ 8% डिस्काउंट एंड अर्न 19.6% प्रॉफिट। कह रहा 15,600 रुपए में एक आर्टिकल को बेचने पे एक आदमी को 8% डिस्काउंट मिलता है और 19.6% का प्रॉफिट होता है। देखिए यार दोस्तों, सीपीएमपी का रेशियो आप निकाल लीजिए सीधा। तो मेरे बच्चे एमपी होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट और सीपी होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। हाँ है ना। तो भाई मेरे एक बात ध्यान दो कि अगर वो 8% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी बना 92 और 19.6% का प्रॉफिट कमा रहा है तो एमपी हो गया 119.6, क्योंकि 19.6 की फ्रैक्शन आपको पता नहीं है। हाँ है ना। अब आप रेशियो आगे निकालना चाहो निकाल लो, अदरवाइज चीज को यहीं छोड़ देते हैं कि भाई 92 में कोई चीज खरीदी है तो उसका मार्क प्राइस है 119.6, बिकी कितने में कोई जुड़ती नहीं है, क्योंकि अब आगे वो कह रहा है कि यदि अब इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दे, यानी कोई डिस्काउंट ना दे तो 92 की चीज मार्क प्राइस पे बिकेगी, मार्क प्राइस पे बिकेगी मतलब 119.6 पे बिकेगी। अगर 119.6 पे बिकेगी तो ये कितने का प्रॉफिट कमा जाएगी, 27.6 की। कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहे हो तो जो मार्क प्राइस उसी रेट पे बिकेगी। यार एक बार तो आर्टिकल बिक चुका है किसी रेट पे, कंडीशन बता दी। अब वो वाली कह रहा है कि अगर मान लो इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया होता तो कितना प्रॉफिट होता, आए ना। तो जो मार्क प्राइस ही था उस पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो नहीं दे रहे तो मतलब मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं, आए ना। तो बाबू मेरे 27.6 का लाभ होगा किस पे, 92 पे, तो 100 पे कितना। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई। आप काटोगे तो यह उत्तर आ जाएगा आपका 30%। किसी भाई को कोई दिक्कत है? जी बिल्कुल, तुलनात्मक मान पूछें इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बताइए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1170 ए मैन अलाउ 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। हमें टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि सवाल की भाषा ये है कि भैया पहले जितने में बेच रहा था वो ठीक है, लेकिन अगर अब वो नए डिस्काउंट के साथ बेचे तो सीपी का फार्मूला 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखिए यार, हर सवाल में ये शब्द लिख रहा हूँ, ये फार्मूला इसलिए ताकि आपको चीजें टिप्स पे आ जाए, है ना। प्रैक्टिस करते वक्त आप भी लिखिए, थोड़े टाइम के बाद जब रम जाओ इसमें तो मत लिखिएगा। तो कह रहा है जी 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी हुआ 90 और 30% का प्रॉफिट कमा रहा है तो एमपी हुआ 130। अब कह रहा है जी अगर वो इस आर्टिकल पे 5% का डिस्काउंट दे, कह रहे जी अगर अब वो इस आर्टिकल पे 5% का डिस्काउंट दे तो भाई मेरे 130 पे 5% डिस्काउंट दे तो यहां कैलकुलेट कर लो अलग से, अगर बावले हैं तो वो आएगा 6.5 रुपए। तो 6.5 का डिस्काउंट वो देने लग रहा है तो चीज बिकेगी कितने में, 123 रुपए 50 पैसे में। 123 रुपए 50 पैसे में आए ना। तो जो चीज मेरे भाई हमने 90 में खरीदी है वो बिक रही है 123 रुपए 50 पैसे में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ जी, 33 रुपए 50 पैसे का। तो 33 रुपए 50 पैसे का मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 90 पे, तो 100 पे कितना। सोल्व कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
बढ़े भैया आगे। इस क्वेश्चन को डिटेल समझ लो जी, जो ये कह रहा है कि लॉन्ग कैसे करें। देखिए यार दोस्तों, इसी सवाल को जो छात्र डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो ये बताइए, कह रहा जी बाई सेलिंग एन आर्टिकल ₹4 दिस ए मैन अलाउज 10% डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। नहीं, MP 10 है तो 1 का बट्टा तो SP 9 हुआ। और कह रहा है 30% प्रॉफिट, तो 10 में खरीदा, 3 का लाभ तो बेचा 13 में। भैया इक्वल करने के लिए इसे किससे, 13 से गुना, इसे 9 से, इधर भैया 13 से, इधर 9 से, यानी CP आर्टिकल का 90 है, सॉरी 13 नहीं में 117, और 13 धाई 130। अब कह रहा है जी अगर हमने आर्टिकल खरीदा 90 में तो बेचा 117 में, और उसके ऊपर कीमत लिखी थी 130, जो कि सवाल में कह रहा है जी हमने बेचा 117 यूनिट में नहीं था, 1170 रुपए में था। एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 130 यूनिट की वैल्यू 1300, और 90 यूनिट की वैल्यू 900। 90 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी हो गई, 900। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक, नहीं? अब जरा सवाल को ध्यान से समझिए, यानी जिस चीज की वो बात कर रहा है उसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस था 900 रुपए, और सेलिंग प्राइस था 1170 रुपए, और मार्क प्राइस था 1300 रुपए। तो भैया पहले तो ये चीज 1300 रुपए मार्क प्राइस वाली उसने बेची 1170 में। कितने में, 1170 में। अब कह रहा है कि वो कंडीशन घुमाना चाह रहा है, क्या कि अगर वो इसे 5% डिस्काउंट पे बेचे, तो वही तो सवाल हो गया, 65 रुपए का डिस्काउंट। तो 65 का डिस्काउंट अगर वो बेचेगा तब चीज कितने में बिकेगी, तब
1300 में 65 घटाया तो 1235 में चीज बिकेगी। तो भैया 900 में खरीद के 1235 में बेचा तो 335 का लाभ। तो मेरे बच्चों 335 का लाभ किस पे? 900 पे। तो 100 पे कितना? ये मेरा आंसर आ गया। कर लोगे कि नहीं? बोलो हाँ है ना? सही है। ये डिटेल था भाई। अब मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं, उस पर आ जाइए। यार मैं आपको कहूं कि बाई 5 बाई 2 गेट 1 फ्री। एक स्कीम और दौड़ा दीजिए, बाई 2 बाई 3 गेट 2 फ्री। 3 पे 2 मुफ्त ले जाओ। एक और दौड़ा दीजिए स्कीम, बाई 4 गेट 3 फ्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि किस स्कीम में आपको लगता है डिस्काउंट सबसे ज्यादा है? विच स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर कस्टमर? व्हाट इज योर ओपिनियन? देखिए यार, तरीका समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, हर जगह काम आना है। यार ये बताओ, इस दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए? भाई 2 पे 1 मुफ्त दे रहा है, तो इसे पैसे जो मिलेंगे वो तो नेचुरल सी बात है 2 आर्टिकल के जितने मिलेंगे। और उसके घर से कितने जाएंगे? 3। भाई बेच तो 2 रहा है, लेकिन उसके घर से 2 थोड़ी जाएंगे, उसके घर से तो 3 निकलेंगे, क्योंकि 2 के साथ एक फ्री भी दे रहा है। अच्छा एक चीज बताओ ये एक मोबाइल फोन है, ये भी वैसा ही एक मोबाइल फोन है, और ये भी एक वैसा ही मोबाइल फोन है। और मैंने अगर हर एक मोबाइल पे मार्क प्राइस लिख रखा है 10 रुपए मान लेते हैं, इस पे भी मार्क प्राइस मैंने 10 लिखा है, इस पे भी मैंने मार्क प्राइस 10 लिखा है, और मैं नीचे से स्कीम लिख दे रहा हूं कि भाई इनमें से, या मैं दुकानदारों में बोल रहा हूं 2 पे 1 2 पे 1 2 पे 1 ले जाइए, किन्हीं 2 पे 1 ले जाइए, हाँ है ना? या 2 खरीदिए 1 फ्री, कैसी भी भाषा इस्तेमाल कर लूं, अर्थ ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं 2 आर्टिकल बेच के 1 आर्टिकल आपको फ्री दे रहा हूं। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि मैं वो 2 आर्टिकल आपको किस रेट पे बेच रहा हूं? अगर मैं आपको स्कीम दौड़ा रहा हूं कि भाई 2 पे 1 फ्री ले जाओ, ये रखे जी मोबाइल, 2 पे 1 फ्री ले जाओ दोस्तों, तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, अगर 2 पे मैं 1 फ्री देने लग रहा हूं मेरे दोस्त, तो वो 2 आर्टिकल मैं किस रेट पे बेच रहा हूं? आप कहोगे आपने कोई चीज तो बोली ही नहीं है। अगर आपने कुछ और नहीं बोला, तो जो कीमत लिखी आप उसी कीमत पे चीजों को बेच रहे हैं, हाँ है ना? तो मेरे भाई अगर मैंने हर मोबाइल पे 10 रुपए मार्क प्राइस का रखा है, तो मेरे को आप पेमेंट दोगे कितने आर्टिकल की? 2 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितनी आप पेमेंट दोगे, हाँ है ना? तो ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं अभी इनिशियल स्टेज पे समझने के लिए कि भाई हर आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए, कुछ भी मानना था। तो मेरे घर से 2 और 1 कितने आर्टिकल चले गए जी? 3। तो यानी 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। और ग्राहक मुझे पैसे कितने के देगा? 2 के। इस 1 से तो संबंध ही नहीं रखना उसने, तो पैसे देगा 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस यानी 20 रुपए। तो कह रहा जी कितना डिस्काउंट दे दिया? तो 30 रुपए वाली चीज 20 रुपए में बिक गई, तो 10 का बट्टा। भैया 10 का डिस्काउंट 30 पे, तो 100 पे कितना? तो भैया मेरे डिस्काउंट परसेंट होता है 1/3, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। 33 सही 1/3% मेरा क्या हुआ मेरे दोस्त? आंसर।
आओ जी दोस्तों, अब कह रहा है, थैंक यू। देखो कह रहा जी 3 आर्टिकल पे 2 फ्री ले जाओ। तो मान लेते हैं एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है, तो उसके घर से कितने आर्टिकल का मार्क गया? तो आप कहोगे जी 3 और 2 5 आर्टिकल, यानी 50 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। लेकिन ग्राहक उसे जो पेमेंट देगा वो कितने आर्टिकल के मार्क प्राइस जितनी देगा? 3 आर्टिकल के मार्क प्राइस। एक का 10 है तो 3 का 30, यानी 50 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज मेरे बच्चों कितने में बिकी? 30 में। तो कितने का डिस्काउंट? 20 का। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ जी? 20 का डिस्काउंट है भैया कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? 2/5 होता है मेरे भैया 40%। यानी वो अपने आर्टिकल को 40% डिस्काउंट पे बेच रहा है ना। आगे आइए, कह रहा जी 4 पे 3 फ्री ले जाओ। तो 4 पे 3 फ्री ले जाओ तो मेरे बच्चे उसके घर से कितने आर्टिकल गए? 7। तो 7 आर्टिकल का मार्क प्राइस 70 रुपए है ना। और एक बात बताओ यार दोस्त, उसने खरीदे कितने? 4। तो उसे सेलिंग प्राइस 4 का मिलेगा। तो 1 का 10 तो 4 का सेलिंग प्राइस 40 रुपए। तो 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 40 में बिकी, तो 30 का डिस्काउंट। तो बाबू 30 का डिस्काउंट 70 पे, तो 100 पे कितना? आप कहोगे जी 3/7 होगा। 14 3 42 सही 6/7%। ये सर आंसर। किसी भाई को दिक्कत है जी ऐसी स्टेटमेंट पे? बहुत सुंदर। बड़े भैया अब देखिए, अब बाबू मेरे, मैं आपको इसमें कुछ और कह रहा हूं। आई एम डूइंग समथिंग एल्स हियर। मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि भैया मैं आपको 2 पे 1 आर्टिकल तो फ्री दे ही रहा हूं। 2 पे 1 आर्टिकल तो मैं आपको फ्री दे ही रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको 25% का अलग से भी डिस्काउंट दूंगा। 25% का डिस्काउंट अलग से दूंगा। ठीक है भैया, पहले सुन लेना। दूसरे दुकानदार ने कहा अच्छा बेटा ऐसी बात है। तो उसने कहा जी मैं 3 पे 2 तो फ्री दूंगा ही दूंगा। 3 पे 2 तो फ्री दूंगा ही दूंगा। 3 पे 2 तो फ्री दूंगा ही दूंगा। और भैया मैं आपको 16 साइड ऑफ द 3% का डिस्काउंट अलग से और दूंगा। कह दिया जी 3 पे 2 तो फ्री मिलेंगे ही मिलेंगे, मजे लो इतने के। तो बाकी 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट आपको और दे देंगे। क्या दे देंगे? और दे देंगे। इसको चेंज कर लेते हैं, आसान डाटा बना देता हूं समझने के लिए। तो उसने कहा जी 20% का डिस्काउंट आपको और दे देंगे बस। हाँ जी, 20 नहीं, मजा ही नहीं आएगा 20 में। 16 से ही 2/3% ही डिस्काउंट लेते हैं, एक्शन आपको पता ही है। आप तीसरी दुकान पे गए भैया, उसने कहा देख यार मैं तुझे 4 पे तो 3 फ्री दूंगा ही दूंगा। 4 पे तो 3 फ्री दूंगा ही दूंगा। और मैं तुझे बेटा 12.5% का डिस्काउंट और दूंगा। 12.5% का डिस्काउंट तुझे और दूंगा। अब बताओ जी टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? अब बताइए दोस्तों टोटल डिस्काउंट क्या हुआ?
आइए मित्र, मेरे भाइयों, वही तरीका मान ले रहे हैं हम तो। कौन सा? कि हर आर्टिकल का मार्क प्राइस बाबू 10 रुपए। अगर हर आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए है तो इस सवाल में स्पेसिफिकली कितने आर्टिकल उसके घर से गए? 3। तो 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। वो कितने पैसे देना चाह रहा था? 2 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितने, यानी 20 रुपए वो देने लगा। दुकानदार ने कहा भाई रुक, मैं तुझे अभी 25% का डिस्काउंट और दूंगा। मैं तुझे अभी मित्र 25% का डिस्काउंट और दूंगा। तो 25% की फ्रैक्शन आई 1/4। आया ना? 25% की फ्रैक्शन आई 1/4। तो 4 से काटेंगे 5, तो उत्तर आया 5, यानी 5 रुपए का और डिस्काउंट दे देगा। तो 20 रुपए में दे रहा था ग्राहक को। देखो फिर से समझो भाई, 2 पे 1 फ्री। तो ग्राहक को इस एक से तो कोई मतलब ही नहीं ना, ये तो फ्री मिल रहा है, इसकी तो रुपया भी नहीं देना उसको। इस 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस यानी 20 रुपए वो देने लगा। दुकानदार ने कहा भाई रुक, तुझे 25% का डिस्काउंट और दूंगा। तो 20 का 25% बना 5, 5 का डिस्काउंट और दूंगा। तो दुकानदार ने ये चीज कितने में बेची भैया? 15 में। मित्र कितने में बेची? 15 में। अब बेटा एक बात बताओ मुझे कि 30 रुपए वाली चीज अगर आपने 15 में बेची तो कितने का डिस्काउंट दिया? 15 का। तो मेरे भैया 15 का डिस्काउंट दिया आपने 30 पे, तो मित्र 100 पे कितने का? तो आप कहोगे जी 15 कम 15, 15 दूनी 30, 50%। यानी यहां अल्टीमेटली 50% का डिस्काउंट कस्टमर को मिल गया। आए ना? पक्का? सही है भाई। संजीव राजकुमार देखिए जी, लाइव भाई कह रहा जी 3 पे 2 फ्री। तो यार उसके घर से कितने आर्टिकल गए? तो 3 और 2 5 आर्टिकल, यानी 50 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। उसको बाबू पैसा कितने आर्टिकल का मिलना था? 3 आर्टिकल का। तो ग्राहक ने कहा ये पकड़ 30 रुपए यार। लेकिन उसने कहा नहीं, अभी हम तुझे और डिस्काउंट देंगे। कितने का? 16 सही 2/3% का, यानी 1/6। 6 से काटोगे मित्र, 5 का डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो यानी चीज कितने की बिकेगी? 25। तो भैया 50 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज ग्राहक ने 25 में ले ली। आया ना? सही है जी। कितने में ले ली? 25 में। तो कितने का बट्टा? 25 का। 25 का डिस्काउंट मेरे बच्चे किस पे जी? 50 पे। तो 100 पे कितना? 1/2 मित्र। समझ गए जी? यानी दूसरे पे भी 50% डिस्काउंट है। अब यहां ये कहता है बाई 4 गेट 3 फ्री, 4 पे 3 फ्री। तो ये बताइए उसके घर से कितने गए? तो 4 और 3 7 आर्टिकल, यानी 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। और मेरे बबुओं उसको पैसे मिलने थे कितने आर्टिकल के? 4 आर्टिकल के मार्क प्राइस, यानी 40 रुपए मिलने थे। लेकिन कह रहा जी अब उसको इस पे डिस्काउंट मिल गया। कितना भाई? 12.5%। ग्राहक दुकानदार ने कहा और ले जा भाई 12.5%, 1/8, यानी 5 का डिस्काउंट और मिल गया। तो ग्राहक ने कितने में ली? 35 में। तो भाई 70 की चीज 35 में, तो कितने का बट्टा? 35 का। 35 का डिस्काउंट 70 पे, तो बबुआ मेरे 100 पे कितना? तो उत्तर आएगा 50%। यानी वो अपने आर्टिकल पे यहां पे 50% डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब कि तीनों ही आर्टिकल पे डिस्काउंट 50%। यानी तीनों ही दुकानदार क्या बना रहे हैं तुमको? बोलो बेटा क्या बना रहे हैं? बताओ क्या बना रहे हैं तुमको? बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, पागल बना रहे हैं। बेवकूफ बोल रहा था वे मैं। भैया बात समझ में आई? करो भाई इस सवाल को।
पढ़ो भैया सवाल। आओ भैया। कह रहा जी शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल। देखिए भाषा बदल दी, मित्र भाषा बदली और कुछ नहीं। स्कीम अभी भी वही दौड़ाई कि बाई 5 गेट 3 फ्री, बाई 5 गेट 3 फ्री। 5 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ। परचेज 5 गेट 3 फ्री, 5 की खरीद पे 3 फ्री, है ना। तो मित्र मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर 5 पे 3 फ्री है तो हम मान ले रहे हैं कि भैया एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए है, तो उस दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल चले गए? तो आप कहोगे जी 5 और 3 8 आर्टिकल चले गए, तो मार्क प्राइस हुआ 80 रुपए। ग्राहक पैसे कितने के देना चाह रहा था भैया? आप कहोगे जी ग्राहक पैसे देना चाह रहा था 5 आर्टिकल के, यानी 50 रुपए। तो दुकानदार ने कहा रुक बेटा रुक, हम तुझे अभी 20% डिस्काउंट और देंगे। यानी 5 पे 3 तो फ्री दे ही रहा था। ही ऑल्सो जानते हो क्या होता है? अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20%। कहता है वो 20% का बट्टा भी इसके साथ देता है, वो इसके अलावा इस पे 20% का बट्टा भी मित्र देता है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो काटेंगे तो आएगा 10, तो 10 का डिस्काउंट देगा। तो यानी एक्चुअल में वो चीज कितने की मिली ग्राहक को? 40 की। यानी दुकानदार ने कितने की बेची? 40 की। पहली बात आप इसे समझो, फिर आगे बढ़े। कखा का सुना है? शुक्ला भैया इनसे कखा का करवाया जाए। अरे करवाएंगे करवाएंगे, हम तो ऑप्शन दे रहे थे तुमको। आइए भैया, अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जी 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 40 रुपए में उसने अल्टीमेटली बेच दी। और कहता 40 रुपए में बेच के भी, 40 रुपए में मित्र बेच के भी 25% का प्रॉफिट कमा दिया। यानी 40 रुपए में बेच के 25% का प्रॉफिट कमा दिया दोस्त। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। मित्र बोलना पड़ेगा 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि चीज 4 में खरीदी तो 4 का 25% मित्र, 1 का लाभ हुआ। यानी सीपी अगर 4 यूनिट था तो 1 का लाभ कमाया। एसपी होना चाहिए था 5 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है एसपी है कितना? 40 रुपए। तो 5 यूनिट 40, 1 यूनिट 8, तो 4 यूनिट मित्र कितना हुआ? 4 अट्ठे 32। मित्र बोलो ना, 4 अट्ठे 32 रुपए। यानी उस आर्टिकल का एक्चुअल सीपी हुआ 32। तो जो आर्टिकल 32 यूनिट का कॉस्ट रखता है उस आर्टिकल का मार्क है 80 रुपए। समझे? तो 16 दूनी 32, 16 5 80, तो आंसर आ गया 2:5। सर सही समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं बेटा, कल इसी चीज का शॉर्टकट समझेंगे, 2 और तरीकों से समझेंगे इस सवाल को। बात 100% सेट करा देंगे, क्योंकि हम सेट करा देते हैं, टेंशन ना लो। आज इतना ही रखते हैं, है ना। आप समझ गए, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात बोले तुम। जो नहीं समझ पाया उसको उठा दिया जाएगा कल, मतलब कल समझा दिया जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।